हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन कुमार पुलिस वाला। आज आज हम वो पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म, जिस जो हमारा एक लास्ट पार्ट बचा है आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो आज हमारा बस यही लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। इसके बाद हमारे आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएंगे, वो भी स्ट्रक्चर वाले। इसके बाद हमारे बचेंगे केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद करेंगे। अगर आपको मन होगा तो, आपकी श्रद्धा होगी तो हम बात करेंगे। प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर अगर तुमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है तो कमेंट कर देना। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करना, तो हम बनाएंगे भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, पहले मैं बोर्ड अपना थोड़ा साफ ऑफ कर देता हूँ। कोई क्या नहीं है। मस्त दिख रहा है, अभी देखने के बाद कम से दिख रहा क्या? रुको, लाइट और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब दिखा? चलो ठीक है, आज पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म टोटोमेरिज्म के भाई यहाँ पर कई नाम होते हैं। ठीक है, टोटोमेरिज्म का एक ही नाम नहीं है कि टोटोमेरिज्म ही इसको इसको कहेंगे। इस टोटोमेरिज्म के अलावा इसके नाम कई सारे हैं। जैसे इसका नाम हो गया डिस्मोर्फिज्म, एंड इसका नाम एक और होता है डायनेमिक आइसोमेरिज्म। इसको डायनेमिक आइसोमेरिज्म क्यों कहते हैं? डायनेमिक आइसोमेरिज्म इसे इसलिए कहते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, ऑक्सीलेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन इधर उधर क्या करता है, घूमता है। क्या करता है, घूमता है। अभी समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा एक मिनट में। तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप लोग मुझसे परिचित हैं ना, तो मैं समझाता नहीं, सीधा दिमाग के अंदर डाल ही देता हूँ। ठीक है, जब्बा खोल कर। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोजन को क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन कराता है, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब क्या होता है, दो गति जानते हो, दो गति पता नहीं पता? जैसे मैं कह दूँ क्या, तो तुमको उदाहरण ले दूँ, आपकी श्रद्धा ले लूँगा। आपकी श्रद्धा है तो मैं ले रहा हूँ एक उदाहरण। देखो, हमारी क्या होती है, दोलन गति क्या होती है। देखो, जैसे मेरे पास क्या है, ये ब्लूटूथ है मेरा। ठीक है, तो ये देखो, अभी अभी कैसी पोजीशन में है, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। दिस इज ए मीन पोजीशन। जब हम इसको क्या करेंगे, जब इसको इसको क्या करेंगे, जब इसको हम मतलब इतनी दूर पर ले जाएंगे, तो इसको छोड़ देंगे तो क्या, ये कौन सी गति कर रहा है, दोलन गति कर रहा है ना। इसको कहते हैं क्या, ऑक्सीलेशन मोशन, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति से इधर उधर करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हम हमारी है दोलन गति। इसी प्रकार, ठीक है, ठीक इसी प्रकार क्या होता है, और क्या होता है, हमारी आइसोमेरिज्म होती है। कौन सी आइसोमेरिज्म, जिस्मोट्रोपिज्म या डायनेमिक आइसोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म। इसी प्रकार मतलब कि बिहेव करती है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो चलो, थोड़ा बहुत लिखना है तो लिख लो, नहीं तो कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है। तो इसमें क्या करना, तुमको केवल एग्जाम्पल को समझना है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा कि तुमको मतलब कि सब समझ में आ जाए, मुझको इतना उदाहरण देना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा बहुत लिख लो, नहीं तो मजा नहीं आएगी, तो लिख लो, नहीं तुमको उदाहरण के अंदर समझा दूंगा। लिखना तो लिख लो, डिफिनेशन लिख लो। डिफिनेशन क्या लिखोगे यार, मत लिखो यार डिफिनेशन, मैं तो कर एग्जाम्पल से लिखो। इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन का एच माइग्रेशन होता है, तो उसको मैं समझा दूंगा। लिख लो, थोड़ा बहुत लिख लो। 1,3 एच माइग्रेशन। अभी इसमें देखना, कुछ मैं एक्सेप्शनल बना लूंगा यहाँ पास। 1,3 के अलावा 1,5 भी हो जाएगा, अभी तुमको दिखाऊंगा सब। 1,3 एच माइग्रेशन, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कुछ कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बस एक बता दे रहे हैं, लेकिन हमारे बोर्ड लेवल में बस इतना ही है। ठीक है, कक्षा 12 वालों, तुम्हारे लिए सिर्फ यही वीडियो बस देख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो नेक्स्ट वाली वीडियो में आना। ठीक है, तो ये वाली वीडियो भी देख लो। 1,3 माइग्रेशन होगा। ठीक है, और क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन का टू एंड फ्रो मोशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ, नहीं लिखा तो है, हाइड्रोजन का टू एंड फ्रो मोशन होगा। ठीक है, बस इतना। और कुछ लिखना है और लिख लो, बस इतने में काम हो जाएगा, बस इतना इतना लिख लो, बहुत है। क्या लिखोगे अब, बढ़िया। बस वो तो तुमको पता ना, से वो प्रायोरिटी तुमको पता है, तुमको मैंने याद करवा दिया। सेम मालिक में फार्मूला पढ़िए, फिर नंबर ऑफ, अरे नहीं आप सोच रहे हैं, सेम मालिक में फार्मूला होना चाहिए, तो तुमको पता ही है। जितने आइसोमेरिज्म है हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कोई अन्य आइसोमेरिज्म है, उनमें क्या होता है, सब में क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। वो तो पता ही, तुम यहाँ पास लिख भी सकते हो, वो बात तो मैंने कई बार रिपीट की है उस दिन। चलो नोट कर लिया, चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर। नोट कर लिया, चलो। ऑटोमेटिक, हम एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण लेंगे, ठीक है, हम लेंगे क्या, एसीटोन। क्या लेंगे, एसीटोन। एसीटोन, ठीक है, ये हमारा क्या है, एसीटोन। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का एच माइग्रेशन होगा। इसको मैं थोड़ा और से बना दूं, एक मिनट। देखो इसमें क्या होगा, तुमको अभी मैंने जीओसी नहीं पढ़ाई, ठीक है, जीओसी जब पढ़ाऊंगा तुमको ये बात और अच्छे समझ में आएगी। तो अभी अभी तुमको हाल फिलहाल इतनी बात बता दूंगा, बेसिक बातें, कि तुम्हारा काम हो जाएगा जीओसी का भी, ठीक है। तो जीओसी यहाँ पास तुमको नहीं समझ में आएगी, पर लेकिन तुमको आइसोमेरिज्म समझ में आएगी। जो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो जीओसी का यूज होता है, उसको मैं बेसिक रूप से बता दूंगा। तो यहाँ पास मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन का एच माइग्रेशन होगा, ठीक है। तो कराते हैं एच माइग्रेशन। हम क्या कहेंगे, देखो ये क्या है, ऑक्सीजन, इसको क्या मान लेंगे, कुछ किताबों में क्या लिखा होता है, वहाँ हम क्या लिखा लिखा रहता है, वहाँ अल्फा बीटा मान के करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास एक सीधा सा फंडा लगाएंगे, एक्स वाई जेड। क्या लगाएंगे, ये हमारा फंडा है, एक्स सिंगल बॉन्ड, वाई डबल बॉन्ड, जेड, ठीक है। ये हमारा क्या रूल है, इसको लिख लो ऊपर, मैंने लिखने के लिए भूल गया, ठीक है, मैं लिखने भूल गया, तो तुम लोग लिख लो ऊपर, इसको लिख लो। हाँ, तो इसमें क्या होगा, हम ऑक्सीजन को क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे, इसको वाई और इसको एक्स, ठीक, या इसको भी एक्स मान सकते हो। अभी बात नहीं समझ में आ रही, वो बात सही है, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आ जाए। देखो अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी अभी स्टार्ट किए हैं, ठीक है। जब खत्म हो जाए तब ना समझ में आए, तब कमेंट कर देना भैया नहीं समझ में आया। तो यहाँ पास क्या होगा, हाइड्रोजन का 1,3 एच माइग्रेशन होगा। या तुम यहाँ पास इसके अलावा ना 1 2 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, 1 2 3 भी लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया 1,3 एच माइग्रेशन, उसके हिसाब से तुम लोग यहाँ 1 2 3 का भी चयन कर सकते हो। तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास क्या होता है, एक्स से, यहाँ पास क्या होता है, एक्स से, ये वाले एक्स से क्या होगा, एक हाइड्रोजन उठ करके कहाँ लग जाएगा, ऑक्सीजन पर लग जाएगा, और डबल बॉन्ड आकर यहाँ पास गिर जाएगा, ठीक है। ये बात अभी तुमको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आ रही, जब जीओसी पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसका फील मिलेगा, ठीक है। तो एक बार हम जीओसी पढ़ने के बाद एक ये वाली आइसोमेरिज्म कोशिश करेंगे कि एक बार रिपीट कर दें। तो मैं इसीलिए देखो वीडियो में कोई घसीट कर नहीं बना रहा, इसीलिए मैं आराम आराम से एक एक को समझा समझा करके बढ़िया से ओलंपियाड लेवल तक जा करके मैं बहुत बढ़िया से एडवांस लेवल तक की मैं आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये तो बोर्ड लेवल में मिल जाएगी तुमको फ्रीली, बढ़िया आराम से मिल जाएगी, ऐसी मतलब मिल जाती हैं। देखो हमारे क्लास 12 में का जो कोर्स है बहुत छोटा है, बिल्कुल सचिंदी सा है, ठीक है। तो जब आप अच्छे लेवल में जाएंगे ना, तब वहाँ पास आपको समझ में आएगा क्या होता है। बस यहाँ के हम उसका क्या है, नमूना दिखाया जाता है। तो यहाँ पास से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पास से, यहाँ पास मैं एक कम कर दूँ, तो यहाँ पास 2 लिख दूँ, यहाँ पास चाहे एक ऐसे लगा दूँ,
तो ये वाला मतलब कि ये क्या 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 करेगा, इस मतलब तीसरे से उठकर कहाँ चले जाएगा, वन में चला जाएगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो गया। क्या हो गया, माइग्रेशन। यहाँ पर लिख दो, क्या लिख दोगे, 1,3 एच माइग्रेशन, एच माइग्रेशन तुम लोग पूरा लिख लेना, ठीक है, मैंने भी लिखा है माइग्रेशन, ठीक है, तुम भी लिख सकते हो, लिखना हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, CH3OH तो यहाँ पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, हम सॉरी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पास ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात। क्या हुआ, यहाँ पास हाइड्रोजन तीसरी पोजीशन से उठकर कहाँ गया, पहली पोजीशन में गया। हाइड्रोजन पहली पोजीशन मेथिल से उठ करके ऑक्सीजन पर चला गया, वहां से क्या बन गया, एक बन गया, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है प्रोपीन आल, प्रोपीन इनाल, इनआल, ठीक है। तो पहले क्या था, कीटोन था, इसको क्या कहेंगे, कीटोन था ना, कीटोन था। ये क्या था, ये क्या था, ये तो प्रोपीनाल था, प्रोपीन इनआल, तो इसको क्या कहेंगे, इनाल, इनाल, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका एक नाम और है, इसको हम क्या कह सकते हैं, कीटो इनॉल, कीटो इनॉल, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसका एक नाम और है, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, ये भी काफ़ी फेमस नाम है, ठीक है भाई साहब, ये भी काफ़ी फेमस नाम है, कीटो इनॉल, ये भी काफ़ी फेमस नाम है। इस स्थिति में क्या होता है कि तुमको एक बात बता दूं, इस स्थिति में मान लो जो हमारा कीटोन होता है वो ज़्यादा बनता है, ठीक है। हमारे 90% केसेस में क्या होता है, जो कीटोन होता है ये वाला भाग, कीटोन वाला, ये ज़्यादा बनता है, और इसका परसेंटेज थोड़ा इससे कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है यार, इसकी ये ये अल्कोहल वाला बहुत कम होता है, और कीटोन वाला बहुत ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है 90% केसों में, ठीक है। तो इसमें इसको क्या कहेंगे, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म कह देंगे, क्या कहेंगे, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, लिख सकते हो तुम लोग, नोट करना है, नोट कर दो, अभी मत नोट करो, एक उदाहरण और दे दो, एक और इसका है मिलता जुलता उदाहरण, ठीक है। तो बस देखो, ये वाला देख लो, पर लेकिन बेटे देखो, ये क्या है, ये कीटोन नहीं है, ये क्या है, एल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथेनॉल, क्या है, एथेनॉल। तो ये भी क्या है, ये कीटोन नहीं है, बट लेकिन इसकी फॉर्म कैसी है, कीटोन जैसी है। तो एक बात बता दूं, इसमें माइग्रेशन एच का तभी होगा, इसमें मैंने क्या बोला, इसमें एच का माइग्रेशन तभी होगा जब जब क्या होगा, जब हमारे अल्फा कार्बन पर क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हाइड्रोजन का माइग्रेशन तब होगा जब अल्फा कार्बन पर क्या होंगे, क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। नहीं समझ में ये बात, चलो आओ, तुमको मैंने पहली वीडियो में बताया था कैसे कैसे गिना जाता है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन बताया था, चलो फिर से देखो। ये क्या है हमारा, दिस इज माई, क्या, दिस इज अ माई क्या फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अ अल्फा पोजीशन, ओके माय स्टूडेंट, इसे क्या कहेंगे, अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पर हमारा क्या है, कार्बन है, मेरे बच्चे ध्यान दे यहाँ पास, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है एल्डिहाइड, और ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा कार्बन है। तो इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं, अर्थात अर्थात यहाँ पास क्या है, कार्बन पर हाइड्रोजन हमको मिल चुके हैं। मैंने क्या बोला, हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होगा, उस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में जो कार्बन होगा उसे हम अल्फा कार्बन नाम देते हैं, उसके बगल वाले को, अगर इसके बगल में और कोई होता उसे बीटा नाम दे देते। तो इसका नाम क्या है, अल्फा कार्बन, इसका नाम क्या है, मेथिल, ये क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है, मेथिल एल्डिहाइड। तो इसका पूरा नाम क्या है, एथेनॉल, ठीक है। तो अगर इतने की बात की जाए तो ये क्या है, ये क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड का, और क्या है, मेथिल है। इसमें कितने कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें है एक, मतलब अगर तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है और एक अल्फा कार्बन है,
जितने इससे अटैच होंगे वो क्या होंगे, अल्फा कार्बन। और जो कार्बन में कितने जितने हाइड्रोजन होंगे, जो अल्फा कार्बन में जितने हाइड्रोजन होंगे उसे क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक बच्चे, समझ में आएगा, कोई बात नहीं, बढ़िया, बेहतरीन कर रहे हो तुम लोग। मैं ये वाला चिन्ह क्यों बना रहा हूँ, मैं ये वाला चिन्ह इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये आइसोमेरिज्म दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। इस चिन्ह का मतलब ये है कि ये जो होती है, मतलब कि जो ये आइसोमेरिज्म होती है, ये जा भी सकती है, मतलब कि जो ये प्रोडक्ट बना है ये भी बनेगा, और इसके बाद ये भी बन सकता है। अगर इसको मतलब कि इसका भी माइग्रेशन करवा देंगे तो ये फिर से बन जाएगा। देखो यहाँ पास से, यहाँ पास से एच, यहाँ पास से, यहाँ पास से भी एच निकल के यहाँ पास आ सकता है, ठीक है, तो बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जब यहाँ पास से एच चला जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि यहाँ पास क्या बना लेगा, ओ केवल सिंगल ऑक्सो मतलब ओ बना लेगा। और यहाँ पास से फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पास से फिर से क्या आ जाएगा, CH3 फिर से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास H मैंने एक ऊपर लगा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, तो एथेनॉल है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करेंगे, इसमें भी 1,3 H माइग्रेशन होगा। चलो देख लेंगे, यहाँ पास मैं 1,3 लिखता हूँ, ठीक है। तुम XYZ मत लिखो यार, नहीं तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पास क्या लिखता हूँ, ZYX। तुम लोग देखो, अभी शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, कोई भी काम शुरुआत में कठिन लगता है, बाकी बाद में सब सही हो जाता है। तो यहाँ पास से क्या होगा, इसका माइग्रेशन हो जाएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है आइसोमेरिज्म, बस तुम्हारा इतना क्लियर हो जाए तो बहुत है। तो यहाँ पास से क्या होगा, यहाँ पास से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, यहाँ पर दो कर लेंगे, एक बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पास उठ के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, आई एम सॉरी माइनस नहीं, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पास से क्या आ जाएगा, OH और माइनस। मैथ पढ़ा रहे हो का ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। देखो हो जाता है यार, अभी मैं मैथ पढ़ रहा था, अभी देखो रात के 2 बज रहे हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो देखो मेहनत मेहनत मेरा करने का ये मतलब है कि देखो मैं जब पढ़ता हूँ तो यार उसको पढ़ाने के बाद ना कोई चीज़ रच जाती है यार। देखो मेरे को तो आता है पर, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मेरा और से और बेस्ट हो सके। मैं जितनी बार किताब पढ़ता हूँ मुझको कुछ ना कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है, लेकिन किताबों जितनी बार पढ़ोगे तो उतना ही सीखने को मिलेगा। चलो नोट करना, नोट कर लो, नहीं मिटा रहा हूँ मैं, नोट हो गए, ठीक है, चलो। अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है क्या, हम यहाँ पास ले लेते क्या, यहाँ पास ले लें क्या, जैसे मैं यहाँ पास क्या ले लूँ, एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो पढ़ा नहीं पढ़ा, नाइट्रो NO2, तो वो वाला ग्रुप है, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, नाइट्रो एथेन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, नाइट्रो एथेन। देखो यहाँ पास हम केवल यही नहीं कह सकते, हम यहाँ पास केवल एक ही बात नहीं कह सकते, इसको हम कीटो इनॉल कह सकते हैं। देखो यहाँ पास मैं अभी पूरी बात बदल दूंगा, पूरे बात और जज्बात पूरे बदल दूंगा, अभी टेंशन मत लो क्या ले लेते हैं, तीसरा है, ज्यादा नहीं यार, 1 घंटे में अगर 5 उदाहरण अच्छे से कर लिए, समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है। देखो जल्दबाजी में कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता, मुझे पता है, मैंने बहुत पढ़ा है, पर लेकिन जल्दबाजी में अगर पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, भूल भी जाओगे, और कोई तुमको रिस्पॉन्स मिलने वाला नहीं है। अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो अगर तुमको नोट्स बनाना है तो भाई कहीं और जाके बनाओ, मेरे पास नोट्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत धीरे लिखाता हूँ, नोट्स बनवाता हूँ, अच्छी अच्छी नोट बनवाता हूँ, पर लेकिन मैं इतनी जल्दी नोट्स नहीं बनवाता, मैं बताने पे समझाने पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो ये क्या है, नाइट्रोएथेन, चलो मैं लिखता हूँ नाइट्रोएथेन, ये होता है नाइट्रोएथेन NO2। बट लेकिन हम इसको थोड़ा तोड़ दें, जैसे इसको ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत है क्या, देखो डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पास एक निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, सही है, यहाँ पास प्लस आ जाएगा। यहाँ पास प्लस माइनस क्यों आ गया, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं,
और जो इसका जो एक लोन पेयर है, इसने इसको दे दिया है, तभी इसमें क्या हुआ है, मतलब पॉजिटिव आ गया है। और इसने क्या किया है, दो इससे क्या ले लिए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या ले लिए हैं, भीख में ले लिए हैं, तो इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है बच्चे, ये बात अभी नहीं, तुमको कब समझ में आएगी, जब तुम जीओसी पढ़ोगे। ठीक है, जीओसी तुम किसी किसी से देखो, जो भी पढ़ो सब किसी से पढ़ो, लेकिन एक से पढ़ो। ठीक है, तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही हमारा उद्देश्य है। यहाँ पास भी क्या होगा, 1,3 माइग्रेशन होगा। यहाँ पास ढूंढो अल्फा कार्बन क्या है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। मैं तब तक तुमको तुमको टाइम दे रहा हूँ, कम से कम 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ, तब तक तुम इसमें मुझको अल्फा कार्बन कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने की कोशिश करो कि सर जी ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है और ये वाला अल्फा कार्बन है, बताओ। मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, देखो रात का टाइम हो गया, मैं भी पढ़ रहा था, अभी कुछ खाया पिया नहीं हूँ, अभी मैं शाम को घर जाने के लिए भूल गया था, खाना भी नहीं खाया अभी रात को यार, मैं मतलब स्कूल से आया तब मैं तो सो गया, उसके बाद मतलब एनर्जी खत्म हो गई भाई साहब। फिर यार मैंने उठा ही नहीं, अभी 12 बज गए, मैं अब घर जाऊंगा क्या, कोई खाना खाने, छोड़ो कोई बात नहीं, तुम लोग बताओ ढूंढ कर। चलो ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन है। चलो इसमें क्या करते हैं, 1,1 माइग्रेशन लगाते हैं, तो इसको लिख दो क्या, 1, इसको 2, इसमें 3। यहाँ पास नहीं करेंगे भाई साहब, क्योंकि यहाँ पास सिंगल बॉन्ड ही है। तो यहाँ पास क्या होगा, एक से क्या होगा, यहाँ पास देखो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, एक को यहाँ पास केवल एक लिखता हूँ, एक बाहर कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पास से एक हाइड्रोजन उठेगा, यहाँ चला जाएगा, आई एम सॉरी यहाँ पास चला जाएगा, और यहाँ पास से डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है स्यूडो, इसका नाम है नाइट्रो, इसका नाम है स्यूडो नाइट्रो। स्यूडो का मतलब होता है छदम, क्या होता है, छदम, मतलब नाम मात्रा का नाइट्रो है। ठीक है, नाम मात्रा का केवल नाइट्रो है, केवल नाम का। जैसे होता नहीं है नामी प्रधान, जैसे गाँव में होता है, ठिकाने प्रधान निपोरे ई ठिकाने ई है ना, तो नाम में रह जाते हैं, ठिकाने प्रधान ना, दुनिया ही है ना, गांव में फर्जी के नाम रखे जाते हैं ना, पता नहीं, पता है। चलो, तो वैसे इनका यह नामी नामी प्रधान ना है या लेकिन नाइट्रो प्लस स्यूडो नाइट्रो छदम, मतलब नाम का नाम देखो, स्यूडो नाइट्रो। अरे यार, स्पेलिंग मिला लेना, सही होगी मेरी स्पेलिंग, सही नाइट्रो सही दिखा ना, मिला लेना एक बार, मेरा सही होगा ये, पहली बात तो। देखो यहाँ पास भी क्या हो रहा है, यहाँ पास भी 1,3 माइग्रेशन हो रहा है, 1,3 माइग्रेशन हो रहा है। देखो यहाँ पास क्या है, 1,3 माइग्रेशन हो रहा है, और यहाँ पास स्यूडो नाइट्रो बन गया, नाइट्रो से स्यूडो नाइट्रो हो गया, 1,3 माइग्रेशन होकर के तो यहाँ पास ये हो चुका है। तो देखो ये हम केवल इसी बात पर नहीं अड़े रहेंगे कि हमारा कीटोन से ही, कीटोन में ही केवल आइसोमेरिज्म होता है। देखो मैंने क्या कर दिया, क्या क्या कर दिया कि यहाँ पास मैंने नाइट्रो से स्यूडोनाइट्रो में पहुँचा दिया। तो यहाँ पास मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पास भी सिंपल सा रूल ही लगाया है। किसका रूल लगाया है, वही डायनेमिक आइसोमेरिज्म का रूल लगाया है। देखो मैंने यहाँ पास भी फॉर्मेशन कर दिया, ये बात सही भी है। ठीक है, चलो एक और है, एक आध और देख लो बस। नाइट्रो वाले नहीं, ज़्यादा इसके नहीं है, वास्तव में एक्सेप्शनल को मतलब एक्सेप्शनल, मतलब कि क्या है, अपवाद ही हैं एक तरह के। बाकी कीटोन इनोल इसमें ज़्यादा फेमस है, जैसे होता नहीं है कोई काम करने में ज़्यादा फेमस होता है। चलो एक आधे और उदाहरण लिख लो, कौन सा, चौथा ना, चलो चौथा, CH2, हम सॉरी CH3, CH2NH, इसका नाम बताओ जल्दी से कमेंट में। अब सही है। चलो
इसका मतलब पता है ना, ये दोनों दिशाओं में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बच्चों, यहाँ पास क्या है, इसको कहते हैं इमीन ग्रुप। क्या कहते हैं, इमीन ग्रुप। क्या कहते हैं, इमीन ग्रुप। इमीन नहीं, अमीन नहीं, इमीन। अबे ऐसे देखो, इमीन ग्रुप। ठीक है, इसको इमीन, इमीन कंपाउंड के नाम से जाना, इमीन कंपाउंड के नाम से जाना जाता है इसे। इसमें इमीन क्या लगा है, ग्रुप लगा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हम सिंपल सा रूल लगाएंगे। इसमें भी क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, 1,3 H माइग्रेशन होगा। तो देखो यहाँ पास क्या है, इसको मान लो क्या 1 मान लो, इसको क्या इसमें, चलो इसको 2 मानो, 3 मानो। ठीक है, कैसे होगा यार ये, चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा इससे। इसको ऐसे लिख लिया करो यार, देखो नहीं ऐसे में ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तुम ऐसे सीधे भी कर सकते हो। अगर आप लोग सीखते सीखते प्रो हो गए हैं, मतलब एक होता है क्या, आपने शायद किसी ने पबजी खेला हो, तो आपने किसी ने पबजी खेला हो, तो कुछ बंदे होते हैं अपनी सेटिंग को, हो क्या होता है जब, जैसे मैं पहले खेला था, तो मैंने अपनी सेटिंग को हैक, मतलब हैक कर लिया था। मतलब उसकी जो क्या था, उसको कोई दिक्कत थोड़ा था, मतलब ऐसे मतलब प्रो हो गया था मैं भी खेलते खेलते, मतलब बढ़िया अच्छे से मान लेता था। ठीक है, कोई मतलब अच्छे से, मतलब मतलब मेरा बढ़िया बढ़िया हो गया था, मेरा मेरा मूवमेंट, मेरा फाइटिंग स्पीड बढ़िया हो गया था। तो मेरी भी क्या हुआ था, मेरा प्रो हो गया था ना फिर। तो इसी को कहते हैं प्रो। तो तुम लोग प्रो हो जाओगे ना, तो कोई इसकी जरूरत नहीं होगी, तुम सीधा उत्तर लिखोगे। अभी तुम लोग क्या अभी चल रहे हो, तो अभी थोड़ा अच्छे से चलना सीख जाओ, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या होगा, 1,3 H माइग्रेशन हो रहा है। देखो ये क्या है, ये इसको मान लिया 2, अबे ये इसका 2 है, ये वाला 2, ये अलग से नहीं लिखा है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CH, यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। सही है, मिला लो। इसको क्या कहेंगे, इसका नाम एथीनामाइन, एथीनामाइन। क्या कहेंगे, एथीनामाइन, एथ एथीना मीना, एथा एथा में नाम नहीं बनता, एथीनामाइन। कितना गंदा नाम है बे। चलो ठीक है, इसको नोट कर दो, चलो इसको नोट कर दो, समझ में आ गए हो तो। एथीनामाइन, क्या नाम है इसका, बंद भी नहीं था कहते। चलो लिख लो, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग। देखो 4 उदाहरण हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 उदाहरण समझा दूंगा, देखो तुम्हारे दिल में बसा दूंगा यार। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन निकलेगा, जहाँ पास हाइड्रोजन निकलेगा ना, इतना ध्यान दो, जहाँ पास से हाइड्रोजन निकलेगा वहाँ पास डबल बॉन्ड लग जाएगा, मतलब कि एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा, वहाँ पास एक की जगह पर 2 हो जाएंगे, एक की जगह पर 2 हो जाएंगे। समझ में आई बात, चलो बढ़िया है, बढ़िया कर रहे हो तुम सभी लोग। हो गया, नोट कर लिया, चलो आगे चलो। दिल देने की रुत आई, मौसम ने मौसम आया, मौसम ने दी अंगड़ाई, दिल देने की रुत आई, दिल देने की आई, मौसम ने मौसम आया, मौसम ने दी अंगड़ाई। चलो, इसमें मुझको ये बताओ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, और इसमें अल्फा कार्बन कौन है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मेरे दोस्त, तुम मेरे को बताओ कि इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। अगर समझ में आया होगा तो तुम लोग बता देंगे इसमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। बताओ जल्दी से, एकदम भन्नाट तरीके से। दिस इज अ माई रूल, भन्नाट रूल। ठीक है, मेरे दूध का नाम पता है, मेरे दूध का नाम भन्नाट दूध। ठीक है, समझ में आया, चलो ढूंढ लिया। चलो तुम मत बताओ, जानता हूँ कितने बड़े तुम मठाधीश एंड तीरंदाज हो। बेटा इसमें देखो, इसमें देखो क्या है, यहाँ पास ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है, पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्डिहाइड।
और इसका IUPAC में क्रियात्मक समूह क्या होता है, अल। क्या होता है, अल। इसके जब आइसोमेरिज्म करते हैं तो इसके जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, अल, AL। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम तुम बताओ, इसका नाम क्या है। इसका नाम देखो, एक मेन चेन हो गई, ठीक। तो इधर से हम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, 2 मेथिल एथेनल, सॉरी प्रोपेनल, 2 डाई मेथिल प्रोपेनल, 2 डाई मेथिल एथेनल। देखो यहाँ पर से कम, अबे तुमको सिखाया गया है, तुम लोग जानते भी हो, हमको पागल मत बनाओ, ठीक है, तुमको आता है सबको। यहाँ पास क्या होगा, इसको मान लो कि 1, कुछ भी मानो, 1 2 3। तो यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पर क्या हाइड्रोजन है कि नहीं है, ध्यान से देखो और मुझको प्यार से बताओ, इसमें हाइड्रोजन है या नहीं, बताओ जल्दी जल्दी मेरे बच्चे, इसमें इस पर ध्यान दे। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है, अल्फा कार्बन है। जो क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप के मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बगल में जो कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। मेरे बच्चे ध्यान दे, यहाँ पास क्या है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और इसके बगल में ये कार्बन है जिस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पास इसका आइसोमेरिज्म नहीं होगा। मेरी बात फिर से सुनो, यहाँ पास सुनो कि यहाँ पास ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन भी है, और कार्बन में क्या है, उसमें पूरे पूरे में क्या लगे, मेथिल मेथिल लगे हैं। तो इसके जो मेन फंक्शनल ग्रुप के जो बगल में कार्बन है उस पर हाइड्रोजन नहीं है, इस पर मेथिल लगे हैं। हालांकि हम लोग इसमें से जब मेथिल को हटाएंगे तो इसमें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी खत्म होगी और ये काफ़ी हद तक ये रिएक्शन नहीं हो सकती। इसको हम मतलब कि जब पढ़ेंगे ना, क्या हम पढ़ेंगे, जीओसी जब पढ़ेंगे ना, उसमें जो चैप्टर होते हैं, जो मतलब कि जब पढ़ेंगे ना उसके बाद हेलोजन जो होता है ना, हेलोजन में, तब हमको पता चलेगा ये क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होता। इसमें यार होगा लेकिन इसमें बहुत सारा मतलब कि मतलब तुमको समझाना पड़ेगा, और ये इसमें बहुत सारे वो आएंगे, क्या आएंगे, कैटालिस्ट रीजन में बहुत सारे डालने पड़ेंगे तब होगा। ठीक है, कोई मतलब ताकतवर, देखो हाइड्रोजन होता है क्या, वो होता थोड़ा थोड़ा मतलब कमज़ोर होता है, ये बहुत इसमें बहुत ताकतवर है, मेथिल बहुत ताकतवर है, इसके पास बहुत सारी एनर्जी है, जैसे है, अरे छोड़ो तो बहुत है। ये यहाँ पास क्या है, अबे मैं बहुत दूर पहुँच जाता हूँ, यही तो मेरी पागल बनती है। तो ये क्या है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप बगल में क्या है, कार्बन है, जिस कार्बन पर क्या है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अबे देखो ना, इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं बचे, सब पर क्या मेथिल मेथिल जुड़ गया, तो यहाँ पास हाइड्रोजन नहीं बचे इस कार्बन पर। बात को ध्यान से सुनो और इसको मतलब रियलाइज करो। ये मतलब नहीं कि मैं मतलब कि मैं आगे बढ़ता चला जाऊँ तुमको समझ में ना आए, इसका मतलब मेरा ये नहीं है, तुम लोग को समझ में भी आए और तुम लोग नोट भी करते चलना। तो इस पर क्या कार्बन मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पास ये आइसोमेरिज्म नहीं होगी। चलो लिख लो इतना, नोट करो बस, ये क्या एक्सेप्शनल केस है, नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलो आगे देखो, कुछ मैं उदाहरण यहाँ पास ले लेता हूँ एरोमेटिक के, कुछ मैं उदाहरण लेता हूँ, क्या कहा है कि एरोमेटिक के। चलो और देखो, एक उदाहरण और है, कौन सा उदाहरण है, छठवा है ना, लिखो छठवा। हम्म, फिर से वही चीज है, इसमें कुछ नहीं है, मैंने फिर से क्या किया है, एक क्या ले लिया, एक रिंग ले लिया है, फिर लगा दिया मेथिल, फिर क्या लगा दिया है, एल्डिहाइड। इसमें इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें मेथिल फंक्शनल ग्रुप है बच्चा, क्या है, मेथिल क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब मेन फंक्शनल ग्रुप के बगल में देखो, जो कार्बन है, क्या है, जो कार्बन है उस पर देखो, उस पर अल्फा हाइड्रोजन है,
अथवा नहीं है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। और जिसको ये सब बात समझ में आ रही, मेरे पास हार्ट का निशान भेज बनाकर भेज दें, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रही है। चलो देखो आगे, ये क्या है, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, मतलब इसको मान लो 3। तो यहाँ पर देखो अल्फा, जो अल्फा है इस पर क्या है, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है इस पे, देखो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पास। ठीक है बेटा, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पास का। दो, मेरी जान कहाँ जा रही हो, ये दो, ठीक है। एक को यहाँ नीचे लटका दो, तो ये यहाँ पास उठकर यहाँ पास लग जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, फिर CH2, सही। रुको रुको रुको, आई एम सॉरी ब्रो। यहाँ पास अगर यहाँ पर 2 पहले होगा ना, तो यहाँ पास एक ही आ जाएगा, क्योंकि एक मतलब कार्बन कार्बन पर केवल 4 ही बांड होते हैं, वो गलत हो गया था उसके लिए सॉरी यार। यहाँ पास CH2CHO होता है, ठीक है। तो अब सही है, कोई बात नहीं, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, मुझको अब पता चला कि मैं मतलब माइंड में सोचा, अभी मुझको अभी ध्यान आया, ठीक है। तो यहाँ पास CH2 नहीं होगा, CH होगा केवल। अब डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पास, ठीक है। सी डबल बॉन्ड, आई एम सॉरी, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पास। जब ये क्या होगा, यहाँ पास जब इसमें हाइड्रोजन लग जाएगा तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ना, तो OH, और यहाँ पास H आ जाएगा। नोट कर दो, नोट कर लो। और एक एक्सेप्शन, मतलब कि एक और अपवाद बनाते हैं इसमें, एक अपवाद और बना दें तब नोट करना। 7वां है, एक अपवाद क्या बना दे, जैसे मैं क्या कर दिया, मैंने ये रिंग बना दिया, ठीक है। रिंग बनाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पास CHO लगा दिया ऐसे, इसको मैंने लगाया। अब इसमें ढूंढो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताओ। दिल लेने की रुत आई, दिल लेने की रुत आई, मौसम ने मौसम आया, मौसम ने ली अंगड़ाई। बच्चा बताओ यार जल्दी, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, बताऊं मैं, चलो ध्यान दो इधर। देखो, मेरा रुकने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चा कुछ सोच ले और अच्छे से करे। मेरा मतलब नहीं कि अरे यार इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो कि सीधा पढ़ते चले जाओगे। अरे धीरे धीरे चलो यार, कोई गिरने ना पाए, आराम से लो, सबको समझ में आ जाए। अबे पढ़ोगे भूल जाओगे, आराम से पढ़ो। कोई देखो, हमने एक पढ़ा था कक्षा 11 में किरचॉफ लॉ, जो वस्तु जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंड हो जाती है, जो वस्तु जितनी मतलब लेट में गर्म होती है उतनी लेट तक गर्म रहती है। ओ भाई साहब, क्या रूल है किरचॉफ लॉ पार्ट, आपने पढ़ा होगा क्या, रिजिड बॉडी, क्या ब्लैक बॉडी, एम सॉरी। तो ये क्या होगा, यहाँ पास से यहाँ पास हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो ये मान लो क्या है, यहाँ पास एक कार्बन है, ठीक है। एक बॉन्ड ऊपर लगा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर लगे हैं, ठीक है। 2 बॉन्ड इधर से लगे हैं, एक ये एक ये, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखो, इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। फिर से सुनो, मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, और ये रिंग है, और रिंग के ये वाले कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं बचे, क्योंकि एक बॉन्ड ये हो गया, 2 बॉन्ड ये हो गए, एक बॉन्ड ये हो गया, तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका आइसोमेरिज्म, आइसोमर नहीं बनेगा। चलो नोट कर दो, बस थोड़े से बचे हैं, थोड़े से और मेरे दिमाग में बचे हैं कि क्या है क्या नहीं है। नोट कर लिया तो होगा, तुम आगे आगे बढ़ूँ बता दो, कमेंट कर दो जल्दी से मेरे दोस्त। हो गया, स्टार्ट करें, चलो। सातवां कि आठवां हो गया ना, आठवां, आठवां क्या है, आठवां ये है हमारा, क्या हम जैसे मैं क्या करूँ,
क्या कर दूँ, तुमको बता रहा हूँ, ऐसे कर दूँ जैसे मैं, अब सोचो। इसमें बताओ इसका आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा, और आइसोमर बनेगा तो इसमें बताओ अल्फा कार्बन कौन है और अल्फा कार्बन कितने हैं, मुझको बताओ। अल्फा कार्बन बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी बताओ। नहीं मैं बताने जा रहा हूँ फिर, और क्या, सोच लो, मैं बस सोचने के लिए टाइम देता हूँ यार, तुम लोग उसका टाइम टाइम वेस्ट मत किया करो, मैं जो टाइम देता हूँ उसमें सोच लिया करो यार कुछ। सोच लिया, चलो सोच, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं सोच रहा है ना तो बाद में पछताएंगे। मेरी मैं आई होप कि मैं जितने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो मोशन पढ़ा रहा हूँ। मैं मुझको पढ़ाएंगे ना तो मैं बढ़िया खटा खट इतनी जल्दी पढ़ा दूंगा ना, तुम भी उड़ जाओगे, और क्या तुम्हारा दिमाग भी हो ना पगला जाएगा, नहीं समझ में आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पास अल्फा कार्बन दो हैं, कितने हैं, अल्फा कार्बन दो हैं, और अल्फा कार्बन पर, ये वाले अल्फा कार्बन पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दोबारा सुन लो बात को, इसमें दो अल्फा कार्बन है, एक ये है एक ये है, इस वाले पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले पर तीन हाइड्रोजन है, इस वाले पर एक भी नहीं है, इस पर तीन है। देखो फिर सुनो, ये क्या हो गया, इसको मान लो क्या, x मान लो, इसको y, इसको x, इसको भी x, इस पर तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, इस पर जीरो हाइड्रोजन है, आई एम सॉरी, यहाँ पर ऐसे लिख लो जीरो हाइड्रोजन, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन लिख लो। तो जिस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते उसका आइसोमर नहीं बनता, उसका टॉटोमेरिस नहीं होता। देखो इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका आइसोमर नहीं बनेगा, अगर यही मतलब कि इसको हटा दें, यहाँ पर एच लगा दें, जैसे अभी दिखाया था, क्या दिखाया था, अभी दिखाया था ना, उसमें हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया था, तो यहाँ पर मैंने मेथिल लगा दिया इसको हटा करके, तो इसमें इससे क्या हो जाएगा, इस पर एच माइग्रेशन हो सकता है, इससे नहीं होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है। जब इसमें हाइड्रोजन नहीं है और इसमें हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, तो जब इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा तो इसका आइसोमर बनेगा ही नहीं। समझ रहे बात। तो क्या करेंगे, इसमें केवल ये वाले मतलब कि ये वाले कार्बन से ही केवल एक हाइड्रोजन निकलेगा, जिससे आइसोमर का क्रिएशन होगा, और यहाँ पास से क्या बन जाएगा, अभी दिखा रहे हैं। यहाँ पास से अभी नहीं बताया था, यहाँ पास वन कॉमन थ्री एच माइग्रेशन होगा, इसको मान लो वन, इसको मान लो टू, इसको मान लो थ्री, एच माइग्रेशन, ठीक है। यहाँ पास से इसको दो कर लो, यहाँ पास एक लटका दो, तो ये यहाँ पास आके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ओ एच लग जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, नोट करना है नोट करो, नोट करना है नोट कर लो, और लिखूँ क्या, चलो चलो इकट्ठे लिख लेना। अच्छा देखो एक और है, इसको बताओ इसका आइसोमर बनेगा नहीं बनेगा, एक और मैंने सोच लिया, मैं उसी में घुमाते चला जा रहा हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, घुमाते चला जा रहा हूँ उसी बात को बार बार। बताओ इसमें, बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, और से अल्फा कार्बन कितने हैं, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, और इसका आइसोमर बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ जल्दी बताओ, बताओ। बताओ इसमें अल्फा कार्बन तो दो हैं, एक दो,
समझ में आ गया? क्या होगा? पर लेकिन इन कार्बनों पर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका आइसोमर क्या होगा? नहीं बनेगा। चलो अब नोट कर लो, बोझ भर चुका है। हो गया? हो गया? हो गया? मिटा दूं? चलो देखो, एक और है, देखो इसको देख लो। और क्या लिखूं अब मैं? सही है। अब इसमें बताओ कितने अल्फा कार्बन है, मतलब कितने तरीके से इसका आइसोमर बनेगा, बताओ जल्दी से बताओ। अभी तुमको बात नहीं समझ में आ रही, लेकिन अभी तुमको थोड़ा थोड़ा फील आया होगा। जब पूरा देख लोगे ना, तुम लोग एक बार पक्का क्या करोगे, दिल से जरूर कमेंट कर दोगे, क्योंकि मुझको पता है मैं किस लेवल से बता रहा हूँ। साले को जीरो के नीचे पढ़ा रहा हूँ, जीरो के नीचे कोई हो ना, वही मेरा लेवल है, जीरो के नीचे वाला लेवल। इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई, एम तो इसको जेड मान लो, इसको एक्स, इसको एक्स, इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड। ठीक। यहाँ पास तुम कई जगहों से माइग्रेशन करवा सकते हो। तुम लोग यहाँ पर से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, यहाँ पास से भी हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर लगा सकते हो, और यहाँ पास से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर लगा सकते हो। नहीं समझ में बात आई? देखो ये क्या है, ये जो हमारा कीटोन ग्रुप है, इसके अगल अगल बगल कितने, दो अल्फा कार्बन है। ठीक है, और हम दोनों से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, जैसी जैसा मतलब जिसको मानना हो वैसे निकाल सकता है। चलो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। यहाँ पास से एक को निकाला, CH2 CO, नहीं COH, यहाँ पास हट जाएगा ना, यहाँ पास डबल बॉन्ड यहाँ पास आ जाएगा, फिर यहाँ पास से उठकर यहाँ पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पास OH हो जाएगा, तो पूरा ऐसे उतार देंगे। चाहे इसमें क्या कर दो, दोनों में से चाहे क्या कर दो, दोनों में से क्या क्या कर दो, एक एक हाइड्रोजन निकाल दो, इसमें जोड़ दो, तो ऐसे यहाँ पास से निकाल दो ना, यहाँ पास भी निकाल दो। चलो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, चलो यहाँ पास तो दोनों साथ, चलो एक ही करो यार, अभी दो मत करो। अभी तुम लोग सीख रहे हो, अभी तुम क्यों सीखो, अभी आराम सीखो, इकट्ठे मत सीखो, बिल्कुल आराम से। चलो ये बन गया। नोट करना है तो नोट करो, नहीं अगला एग्जाम्पल देखो। ये कौन था, 9वां था। बस केवल 12 अल्फा चलेंगे। कितना टाइम होगा, मैं देखूँ वीडियो का। वीडियो हो गया 47 मिनट का। चलो दो उदाहरण आ जाएंगे अभी 1 घंटे की, ठीक है। 10वां देख लो। 10वां क्या है, जैसे मैं ले लूँ क्या, एक ले लूँ तो क्या, ये ले लूँ साइकिल, इसमें लगा दूँ क्या, आक्सो, वो लगा दिया। तो इसमें बताओ, इसमें इसका आइसोमर बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी से बताओ। तुमको ये बात जब GOC पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, मैं कई बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ। यहाँ पास से क्या होगा, हालांकि ठीक है, देख लो सही है। देखो ये क्या है, यहाँ पास ऐसे, देख लो, अब ऐसे देख लो, मजा आएगी देखने में। यहाँ पास CH2 होगा ना, ठीक, CH2 होगा ना, ये क्या होगा, इसके लिए अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पास लग जाएगा। तो यहाँ पास से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये कैसे बन जाएगा, इसको मैं जोड़ दे रहा हूँ, फिर से जोड़ दे रहा हूँ, लो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन हो तैसे घुमाओ इसको, अपना खाला जी का घर है। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, देखो
यहाँ पास निकले तो यहाँ पर जॉल मौज आ जाएगा। अब एक बात सुनो, ध्यान सुनो। तुमने इस तुमने आइसोमेरिज्म का रूल लगा करके तुमने इसको तो बना दिया है मेरे बच्चे। तुमने इस रिंग से क्या कर दिया, इसको और अच्छे से बना रहा हूँ मैं। ले, अब मस्त लग रही है। चलो, तुमने क्या किया, इस रिंग से तुमने क्या निकाल लिया, इससे क्या निकाल लिया, हाइड्रोजन निकाल करके तुमने ऐसा फॉर्म तो कर दिया। पर लेकिन जो ये क्या है, ये कीटोन है। क्या है, ये कीटोन है। क्या है, कीटोन है। देखो यहाँ पास ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन है, सॉरी कार्बन है। ये क्या कीटोन है, कीटोन या कीटो कोई बात नहीं, कीटो लिख दो यहाँ पास, मैं मुझको काम कीटो होगा ना। और ये क्या है, ये क्या बन चुका है, मतलब कोई एल्कोहल बना है। यहाँ पास ओ एच लिखा है, यहाँ पास एल्कोहल होगा। तो यहाँ पास क्या मिला, कीटोन और इनोल। बच्चे यहाँ पास देख, यहाँ पास कीटोन फॉर्म 100% बन रहा है। ये क्या 100% है, कीटोन 100% है। और ये क्या है, ये जो हमारा एल्कोहल है, जो हमारा जो बन रहा है शराब बन, जो मतलब कि जो भी हमारा एल्कोहल बन रहा है वो 0% बन रहा है। 0% का बनने का मतलब ये है, 0% बनने का मतलब ये है कि यहाँ पास जो होगा, ये वाला उत्पाद बिल्कुल मतलब बनेगा ही नहीं। मतलब हम किसी चीज़ को बनाएं और ना बने, उसका देखो, उसका केवल ये केवल रूप हमने केवल क्या कर दिया है, इसको हमने केवल रख दिया है। अभी देखो फील अभी नहीं आएगा, जो ज्योतिषी पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये क्या है, ये तो प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकल से निकाला गया, प्रैक्टिकली है, ये निकाला गया है जी, का प्रैक्टिकल में निकाला गया है। जो होता है कि ये वाले कीटोन से ये जो बनता है 0% बनता है, ये 100% मतलब कि स्टेबल होता है। लेकिन तुमको एक बात बता दूं, जो साइकिल के अंदर ऐसे मतलब कि क्या है, ये जो ये वाली कंजुगेशन है ना, लगातार वाली, तो मतलब रिंग के अंदर ना डबल बॉन्ड सदा अनस्टेबल होता है। साइकिल के अंदर डबल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत ही अनस्टेबल होता है। ये क्या बहुत अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल सही है। हाँ सही है, अभी कहाँ सही है, अनस्टेबल। अब सही होता है, चलो मिला दिया तुम, अनस्टेबल सही है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। तो 0% बना है, 0% का मतलब ये आइसोमेरिज्म नहीं होगी, इसका आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। तो ये क्या है, बस एक अपवाद है। तुम लोग इसको लिख लो, इसको आप लोग काटना नहीं, तुम लिख लेना कि इसका आइसोमर नहीं बनेगा। तो ये जीरो, यहाँ पर ये लिख देना 0% बनेगा, ये 100% बनेगा। तुम लोग इसको काटना वाटना नहीं, तुम लोग लिख लो। चलो, कई कई तो यहाँ पास काट भी दिए होंगे। चलो, देखो क्या था, ये कीटोन जो था 100% बन रहा था। और ये जो क्या है, एल्कोहल है, 0% बना है। 0% मतलब 0% बनने का मतलब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास ये बहुत कम मात्रा में बनेगा। इसका मतलब मतलब नग्न रूप में बन रहा था, मतलब इसका आइसोमर कराने कोई मतलब नहीं है, ये नहीं बनेगा। इसको आप लोग दिखाना हो तो दिखा सकते हो, पर लेकिन बनेगा नहीं। आप दिखाओगे भी तो यहाँ पर 0% लिख देना, इसका मतलब कि ये बन नहीं रहा, एक तरह से इमेजिनरी है। कि ये क्या है, ये प्रैक्टिकल रूप से तो नहीं बनेगा, पर लेकिन रूल के हिसाब से बन जाएगा। अगर बनाने का है तो बन जाएगा, पर लेकिन प्रैक्टिकल में इसका कुछ बनेगा नहीं। नोट कर दो। चलो, तो आज बेटा बस यहीं तक, फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आज आज तो आज तुम कह रहे थे यार कोई लव पर यार शायरी सुनाना, तो यार शायरी वायरी सुनना तो सुन लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुछ लोग तो पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, क्योंकि काफ़ी काफ़ी यार मिसलेनियस, मतलब कि क्या था, बहुत मिसलेनियस क्लास थी, जिसमें हमने बहुत सारे, मतलब कि देखो आज जो था ना, जो हमारे बोझ वाले बच्चे हैं वो चाहे तो मत देखें अगला वीडियो,
पर लेकिन जो अगला वीडियो होगा वो काफ़ा मतलब काफ़ी काफ़ा नहीं मतलब काफ़ी मिसलेनियस और काफ़ी मतलब हाई लेवल का होगा। उसको समझने के लिए तुमको 2-4 बार उसको रिपीट करना होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें रटानी पड़ेगी, उसमें बहुत चीज़ मतलब रटने की है, क्योंकि उस पर कौन कौन मतलब कितने परसेंट इनॉल, कौन कितने मतलब कि जो हमारा इनॉल कितने परसेंट बनेगा और कीटोन कितने परसेंट बनेगा, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ वहाँ पास याद करेंगे और करने की कोशिश करेंगे कि कौन मतलब कितना मतलब कि वहाँ पास मतलब कि क्या लगता है। तुमको अभी वो बात बताना था मुझको कि मतलब कि जहाँ पर स्टेबिलिटी जो मैंने अभी बताया था, अभी भूल गया यार, रुको मेरा भी दिमाग नहीं काम करता यार। तुमको अभी यहाँ पास मैंने क्या कहा था, जीओसी का तो जो होता है क्या होता है, जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी में क्या देखा जाता है, स्टेबिलिटी। यार क्या हो गया यार। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देखने के लिए जो हमारी क्या होती है स्टेबिलिटी मतलब तो स्थायित्व, इसको हिंदी में कहते हैं स्थायित्व, जो मतलब कौन तत्व कितना स्थायित्व है। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं, जब हमने क्या बनाया था, ये बनाया था रिंग बनाया था ना, ये रिंग बनाई थी ना हमने, कह रहे थे बहुत अनस्टेबल है। देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पास जो भी कंपाउंड है उसका रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस। अभी तो रेजोनेंस नहीं पढ़े हम, जीओसी के अंदर पढ़ेंगे इसको। और क्या होना चाहिए, रेजोनेंस के अलावा उसमें बहुत सारी चीज़ें, कंजुगेशन होना चाहिए, क्या कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन, कंजुगेशन। और ये कंजुगेशन क्या होता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर ऐसा फॉर्मेशन है तो इसको क्या कहते हैं, हाइपर मतलब कंजुगेशन कहते हैं। अगर ऐसा कंजुगेशन है ना, तो हमारा जो होता तत्व बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। और क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, एच बॉन्डिंग। बेसिक चीज़ें इतनी इतनी देखने देख लेना बहुत है। अगर तुमको और देखना है ना, तो तुम लोग क्या करो, मैं तो अभी जियो से पढ़ाया नहीं है, कोई अगला कोई पढ़ाया हो उससे पढ़ लेना, नहीं तो फिर मैं भी पढ़ाऊँगा। तो अभी अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाइपर कंजूसन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, बहुत सारी नेगेटिव इफेक्ट बहुत सारा होता है। अभी हम एक मतलब एक ऐसा बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो तुम लोग देख लो बस। अभी नहीं, जब मतलब कि और एग्जाम्पल आएंगे तब और अच्छे से बात करेंगे। अभी कल 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 भी और देखेंगे ना, तो जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो देखो हम लोग जितना लंबा जितना आराम से पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा। तो इकट्ठा भागने से कोई मतलब नहीं, आराम से सीखो। जो कक्षा 12 वाले बच्चे हैं वो चाहे तो अपना देखें, देखो उनका काम इतने में हो जाएगा। देखो हमने आज काफ़ी मतलब कि काफ़ी हाई लेवल गए हैं, पर लेकिन उतना हाई लेवल नहीं गए हैं, ठीक है। तो मतलब कि ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गए हैं, मतलब कि तुम लोग को फील आ गया है कि ऑटोमेटिज्म क्या होता है। उसमें हाइड्रोजन को इधर उधर आवारागर्दी करवानी होती है, जिसके आवारागर्दी मतलब ये होता है जिसके पीछे कोई आगे पीछे जिनको माताजी बाप न स्वागत हुए, आवारा कुत्ता घूमे तो क्या कहा जाता है, आवारा तब तो हाइड्रोजन है ही नहीं। बस वही का माइग्रेशन हुई था यार। तो हम लोग यार, चलो आज आज के लिए एक शायरी बोले थे, तो चलो एक एक नहीं कई शायरी सुने ना, कोई भी दिक्कत नहीं मेरे को यार। आज मैंने याद नहीं किया पर लेकिन मुझको याद रहती है, मुझको मुझको बहुत याद रहती है यार, मतलब कि शायरी वायरी। तुम आप कहोगे तुमने कहाँ सीखी, अब सीख जाता है इंसान यार, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाता है। तो आप लोग सब समझदार बच्चे हैं भाई साहब, आप सब लोग सयान हैं, ठीक। तो आज एक शायरी है, अपनी अपनी मैडम लोग को सुना देना। क्या सुनाओगे, उन लोग तुम वो लोग सुनाना जिनका ब्रेकअप हो गया है। क्या कहना कि दुनिया फरेब करके हुनरमंद हो गई, अजी दुनिया फरेब करके हुनरमंद हो गई, और हम एतबार करके गुनहगार हो गए। फिर से एक बार, दुनिया फरेब करके हुनरमंद हो गई, और हम एतबार करके गुनहगार हो गए। मस्त है ना? क्या मज़ा आई यार। और और सुनना है,
एक मोटिवेशन हो जाए पढ़ाई पर, नहीं तुम्हारा भाई फोकस इसी पर होगा, बदतमीजी पर, तो मैं कहता हूँ कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करना। देखो ये सब गलत बातें होती हैं, देखो कोई किसी के साथ नहीं होता, कुछ तुम लोग को कुछ जीवन में कुछ कुछ बातें ना, तुम लोग को कुछ जीवन में कुछ बातें तुमको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कुछ चीज़ें होती हैं हमको जीवन में नहीं हासिल हो सकती हैं यार। वास्तव में यार उन चीज़ों पर फोकस मत करो जो चीज़ें तुमको हासिल ही ना हो। तो मानता हूँ यार कि कहानियों में बता दिया जाता है, नौका जब तक कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। हाँ बात सही है, पर लेकिन कुछ चीज़ों पर ही अगर कोशिश की जाए तो वो सीमित होती हैं यार। देखो कोई चीज़ है, कोई कोई मतलब कोई तुम्हारे पास सूत्र है, उसके हिसाब से फार्म जो मतलब जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही तुम फार्मूला लगाओगे तभी तो उसका आउटपुट अर्थात अर्थात उसको उत्तर मिलेगा। कोई फिजिक्स का सवाल है जिसपे तुमको निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्यू बराबर एन ही होता है, तुम क्यू बराबर आई टी लगा रहे हो तो क्या निकलेगा, खाक निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा यार। समझ रहे हो? तो मतलब कि जो मतलब सिचुएशन होती है उसके हिसाब से हमको चलना होता है यार। तो एक बात ये नहीं होती कि तुम लोग कितना क्या क्या करते हो, मतलब चाहते वाहते हो यार, सब तुम्हारा मतलब समाज नहीं देखता, क्योंकि समाज बहुत अच्छा है। समाज को हम लोग नहीं बिगाड़ सकते। समाज के हिसाब से चलना सीखो यार। दुनिया के कहने में मत रहो। ये जो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक का ज़माना है ना, इसने क्या कर दिया है, मतलब कि हाँ प्यार से अच्छी बात है, कोई देखो प्यार को कोई मिटा नहीं सकता। ये हम लोग तुच्छ प्राणी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम मतलब कि हमारे जब भगवान ईश्वर किए हैं तो देखो उनके हिसाब से करो तो अच्छी बात है। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, देखो प्यार तो किसी को नहीं मतलब कि मिल पाता, चाहे वो चाहे देख लो हीर रांझा को देख लो, चाहे तुम जिसको देख लो, तुम चाहे चाहे मतलब राधा कृष्ण को देख लो, किसी में नहीं पूरा हुआ तो तुम्हारा कहाँ से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग इन ज़्यादा फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, तुम लोग को सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो ये सब कुछ नहीं होता है, बच्चों में सिर्फ हार्मोनों का खेल होता है जो तुमको खिलाता है, और तुम खेलते चले जाते हो, और तुम लोग क्या क्या होते हो, तुम जिंदगी में अपने बहुत नीचे गिर जाते हो। एक बार बता दूं, तुम लोग ये अगर इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तुम लोग कभी उठ नहीं पाओगे। हाँ मानता हूँ, तुम मेरे से कंपेयर मत करो। मैं तो यार कुछ भी यार, मैं भी जैसे जी रहा हूँ बहुत बढ़िया जी रहा हूँ यार। देखो किसी किसी लोग कुछ मांगने तो नहीं जाता, कम से कम अपने घर में रहता हूँ, खाता पीता हूँ, रहता हूँ। लेकिन हाँ ऐसे रहो यार। देखो तुम लोग बुरा ना करो, तुम लोग अच्छा करो। तुम लोग को आज नहीं तुमको भगवान देख रहा है। तुम आज नहीं तुम लोग किसी ना किसी दिन किसी ना किसी रूप में तुमको ईश्वर एक दिन जरूर पूछेगा। जिसको कोई नहीं पूछता उसको ईश्वर पूछता है। तुम देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं। कितने 33 करोड़ देवी देवता हैं, और हम लोग उन देवी देवताओं को छोड़कर और इन फालतू की चीज़ों पर मरते हैं। समझ लो फालतू चीज़ पर ना। और क्या कर दिया, कुछ कुछ बंदे क्या होते हैं कि उनका, देखो आज मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा था मतलब कि लव स्टोरी वाला, बस कुछ बातें सुन लो, बातें बहुत गंदी भी हैं, बहुत बहुत अच्छी भी हैं। क्या होता है कि क्या हुआ कि एक का ब्रेकअप हुआ नहीं साला, मतलब ब्रेकअप होता क्या है, ब्रेकअप ब्रेकअप का अर्थ पता है, ब्रेकअप का अर्थ होता है मौत। मौत, ब्रेकअप का अर्थ होता है मौत। अबे जो जो लोग मतलब कि क्या होता है कि मतलब कि प्यार करते हैं, जो मतलब कि हाँ देखो, आज तुम लोग मेरे को बुरा मत समझना, तो अगर कुछ गलत बोल जाऊँ तो उसके लिए सॉरी है। तो क्या है कि कुछ तो मतलब कि इसका अर्थ बदल दिए है ना, उसी में तो साला बदनाम हो चुका सब सब मतलब सिस्टम। तो मैंने ये नहीं कहता कि मुझको करना, मैं किसी लिए नहीं कहता हूँ तुम लोग करो जाके, ये सब गंदी बातें हैं यार, कोई इसको बदल नहीं सकता। ठीक, और कुछ समझना हो तो समझ लो। क्या होता है कि बस क्या होता है, बस ये वही हारमोन खेल होते हैं, बस कुछ नहीं होता। लेकिन इसको इसको करने वाले ना यार क्या बताऊँ, छोड़ो। आज के ज़माने में ये रह ही नहीं गया। इसमें अब तुमको बता दूं सबसे बढ़िया है क्या, अगर तुमको रिश्ता बनाना है तो क्या करो, अपना पढ़ाई से रिश्ता बनाओ। केवल तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तुमको सब कुछ मिलेगा। मेरा एक रूल है, पढ़ाई करोगे, जीवन के दो जीवन के दो रूल हैं।
जीवन के दो रास्ते। एक रास्ते में क्या होता है, जीवन के दो रास्ते होते हैं, जो क्या होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं, आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ प्यार पर ही ध्यान देकर अपनी ज़िंदगी की पूरी ताप लेते हैं, हर लेते हैं, खराब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अगर तुम सिर्फ केवल ये करोगे, एक नंबर, अगर तुमने ये वाला काम किया तो क्या होगा, पहली बात जिंदगी खराब, दूसरी बात जिंदगी भर रोगे। हाँ यार, जिंदगी खराब मतलब रोना ही तो होगा, जिंदगी जिंदगी रोगी ना, तो फिर और क्या होगा, इसमें क्या होता है, तुम्हारी काफ़ी सारी बेइज्जती होती है, बेइज्जती, साथ में तुम्हारी समाज में कोई इज्जत भी नहीं होगी, समाज में कोई इज्जत नहीं, 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 जिंदगी खराब, समाज में कोई इज्जत नहीं, तुम्हारी कोई क्वालिटी नहीं रह जाएगी, नो क्वालिटी, सब लोग तुम्हारे माँ बाप को तुमको भी गाली देंगे, तो ये सब बेइज्जती तो है, ये सब का काम करने से क्या मतलब है, तुमको मिलना क्या है, जिंदगी भर गरीब पे गरीब, कुत्ता कुत्ता बने रह जाओगे अगर ये सब करोगे, ये रास्ता वेरी बैड। आओ, दिस इज लव, दिस 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 साइड एंड दिस पाथ एंड दिस रोड। इसमें क्या होता है, ये सबसे राजा रास्ता है, इसको हम द किंग ऑफ रोड कहते हैं, द किंग ऑफ रोड। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करोगे, अगर पढ़ाई करोगे तुमको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, ये तुमको मिल जाएगा, परफेक्टली मिल जाएगा। कब मिल जाएगा, तुम लोग पढ़ाई करोगे, अच्छे से रुपया पैसा कमाओगे, क्योंकि दौलत की वजह से सब बिकते हैं, पता है तुमको, मिल जाएगा, पढ़ाई करो तो मिल जाएगा, तुम लोग चाहते हो तो, जिसकी चॉइस हो, जो 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 चॉइस हो वो मिल सकता है, ठीक है, तुम ये करोगे तो, और तुम लफुआबाजी करोगे तो लात घूंचा पाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ लात घूंचा पाओगे, ठीक है, और तुमको कुछ मिलेगा नहीं। अबे तुम कितने बार मठाधीश हो, समाज है किसने चलती, समाज इज़ वेरी ग्रेट, समाज के हिसाब चलो, अगर गंदे काम करोगे तो जूता खाओगे चाहे जहाँ जाओ, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर मैं गलत करूँ तो मेरे पर भी पड़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अच्छा करूँगा तो दुनिया दुनिया से भैया बच्चा करूँगा तो दुनिया में इज्जत करेगी, अगर दुनिया से फालतू बातें करोगे और फालतू की मतलब कि अपना इमोशन दिखाओगे ना, तो फालतू में तुम पिट जाओगे। तो इसलिए कहता हूँ, अपने भावनाओं को शांत में रखें और अच्छे से काम करें। और देखो इसमें क्या होगा, इसमें तुमको ये भी मिल जाएगा, नहीं मिल जाता है देखो अच्छी बात है, ठीक है, तो जिसका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये भी मिल जाएगा, और दूसरी बात पैसा, तुम्हारे पास पैसा भी होगा, तीसरी बात, तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन होगा, योर पेरेंट, नहीं तुम्हारे पेरेंट में क्या होगा, नाम ऊंचा होगा, नाम ऊंचा होगा, सब ऊंचा होगा, लेकिन हाँ सुनो, नाम तो दोनों में ऊंचा होता है, एक होता, एक मतलब काम दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा काम करके ऊंचा उठना, एक होता है गलत काम करके ऊंचा उठना, तो वो तुम ऊंचा 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 नहीं उठते, वो एक क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, टाइंटकिल, जो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का नीचे नीचे को नीचे की मतलब नीचे क्या होता है, होल होते हैं, जो ब्लैक होल है ना, तो उसी तरह तुम लोग नीचे ही घुस जाओगे, और ये क्या है, ऊपर उठने वाला, ग्रेविटेशनल है, तुम लोग मतलब ऊपर उठोगे, तुम्हारे माता पिता का नाम होगा, तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी, ठीक है, तो बस अरे छोड़ो ये सब चीज़ें यार, समझाने के लिए तुमको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। अब हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में एक बात और आई होगी कि केवल पढ़ाई ही अच्छी बात है, देखो पढ़ाई अच्छा है,
ज़्यादा नहीं, क्लास कक्षा 12 तक पढ़ो। अगर तुम्हारे पास कोई अलग धंधा हो, तुमको पढ़ाई समझ में नहीं आती हो, ऐसी बात नहीं, तुम लोग को सबके पास दिमाग उतना है, बस तुम लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हो। मैं ये बात जरूर कहूँगा, भाई दिमाग सबका समान होता है, बस लोगों की चॉइस अलग अलग होती है, और गलत संगत मिलने से उनका वैसे दिमाग भी काम करने लगता है। देखो तुमको जैसी संगत मिलेगी तुमको वैसा ही क्या होगा, तुमको तुम्हारा दिमाग वैसा काम करेगा। तो अपनी संगत को बदलें। और देखो सबको आता है, सबके पास दिमाग भी, सबके पास दिमाग बराबर है, और सब लोग अच्छा खाए पिए और स्वस्थ रहें, और दिमाग भी अच्छे से रहेगा। अब तुम लोग का वही गंवारा वाला काम करते हो, तो कहाँ से तुम्हारा दिमाग बढ़े। दिमाग बढ़ाता तो कुछ नहीं है, बस केवल उसका यूज अच्छा किया जाए तो अच्छा आउटपुट मिले। अब तुम साले का जूसर मसा के ईंटा पत्थर भर दो तो का वो जूस निकली का। अबे यार समझ करो यार बात, देखो जैसा करी वैसा वैसा तुमका फल निकली। वैसे तुम धान हो उमा का बेहतर निकली क्या है। चलो ठीक है, बस आज इतना ही, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।